जय दोस्तों, वेलकम टू दूरी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है गणित में संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर आज हम प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या को एकदम विस्तार से बेसिक से देखेंगे। इसमें सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या का पहचान करेंगे, सबसे बड़ी संख्या क्या है इसको ज्ञात करेंगे और लास्ट में कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी तक हमारे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। गणना करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं प्राकृतिक संख्या का गणना करने के मतलब की गिनती करने। बहुत सारा सामान रखा हुआ है, जब सामान को हम गिनेंगे तो 1 2 3 से चालू करेंगे, तो गिनती करने के लिए जो संख्या प्रयोग हो रहा है गणना करने के लिए गिनती करने के लिए उसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। इसे एन से दर्शाया जाता है। क्यों एन से दर्शाया जाता है? क्योंकि इसका इंग्लिश नाम है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल का ये एन, इसका ये सिंबल है। तो n बराबर क्या हो जाएगा? जो प्राकृतिक संख्या है वो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही करते जाएगा। ये कहां तक जाएगा इसकी कोई सीमा नहीं, ये अनंत तक जाता है, ये अनंत तक जाता है। तब कह सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या मतलब जहां से प्राकृतिक संख्या का शुरुआत हो रहा है, आरंभ हो रहा है, यहाँ से चालू हो रहा है, 1 से चालू होता है प्राकृतिक संख्या, तो सही है सबसे छोटी है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। अब सबसे बड़ी कहें, यहां पर जो दिख रहा है उसमें सबसे बड़ी तो ये है। अगर इससे बड़ी सबसे बड़ी बोले तो सबसे बड़ी अगर ज्ञात होगा तो बताना। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? ज्ञात नहीं कर सकते। इसका ज्ञात नहीं किया जा सकता है। मान लो आप लोग सोच रहे होंगे कि सबसे बड़ी संख्या 999 होगा या 9999 होगा, है ना? तो उसमें एक अगर जोड़ दें तो उससे भी ज्यादा हो जाता है। हाँ, अगर ये कहें कि सबसे बड़ी संख्या को अंकों में देखें, अगर 1 अंकों की, 2 अंकों की, 3 अंकों की, तो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, मान लो 1 अंक की, ठीक है, एक अंक में बड़ी, एक अंक में अगर बड़ी देखेंगे तो ये 9 होगा। एक अंक में बड़ी देखेंगे तो 9 होगा। अगर ये 2 अंक में होगा तो 99 होगा। 3 अंक में 999 होगा, ठीक है। तो ये अंकों में अगर बोला जाए तो बड़ी संख्या को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि 1 अंकों की बड़ी संख्या, 2 अंक की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, तो बड़ी संख्या हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। वैसे छोटी संख्या में भी वही होगा, है ना? छोटी संख्या 1 है, ये 1 अंक की है। अगर 2 अंकों की छोटी संख्या बढ़ी तो 2 अंक का बन जाता है। जब 1 से लेकर 9 तक गिनती करते हैं और जब 10वां होता है, 1 से लेकर 9 तक की, और जब ये 10वां हुआ तो इसमें 2 अंक आ गया, ठीक है। इसमें क्या आ गया? 2 अंक आ गया, तो 2 अंकों की छोटी संख्या 10 होगी। प्राकृतिक संख्या के बाद देखेंगे पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। प्राकृतिक संख्या में यदि शून्य को मिला दिया जाए तो वो पूर्ण संख्या बन जाता है। इसे W से दर्शाते हैं। जैसे ये होल नंबर है, पूर्ण है, तो इसे W से दर्शाया जाता है। तो ये होगा 0 से ये चालू होगा। प्राकृतिक संख्या जैसे 1 से चालू होता है और उसी प्राकृतिक संख्या में हम लोग शून्य को मिला दिए तो ये पूर्ण संख्या बन गया। तो ये हो गई इसकी पहचान, जिसमें शून्य हो वो पूर्ण संख्या है। अब इसमें देखेंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी इसमें, इससे छोटी 0 है, तो ये सबसे छोटी संख्या क्या होगा? 0 होगा, यानी 0 होगा। सबसे बड़ी संख्या इसमें भी वैसे होगा, जैसे प्राकृतिक संख्या को हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते तो पूर्ण संख्या को भी ज्ञात नहीं कर सकते। इसको भी ज्ञात नहीं कर सकते, इसको भी ज्ञात नहीं किया जा सकता कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। ये भी प्राकृतिक संख्या के जैसा अगर हम ये बोले कि अगर 1 अंक में या 2 अंक में, 3 अंक में सबसे बड़ी संख्या क्या है तो हम ज्ञात कर सकते हैं। वैसे जैसे 1 अंक में आएगा सबसे बड़ी 9, 2 अंक में 99, 3 अंक में 999, तो इस तरह से। आइए उसको भी एक चार्ट में देख लेते हैं, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या। यहाँ पे देखिए कि 1 अंक की, तो पता है सबको प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी जो है वो है 1, और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या जब गिनती करते हैं तो 1 से लेकर 9 10 तक चालू होता है, तो 9 जो है वो बड़ी हो जाती है 1 अंक में। उसके बाद जैसे ही 10 आता है तो 10 जो है 2 अंक में हो जाता है, तो 2 अंक, तो वैसे तो 1 अंक का होगा 9, 1 अंक में बड़ी जो होगा 9। पूर्ण संख्या कहां से चालू हो रहा है? 0 से चालू हो रहा है, तो इसको भी पता ही है। छोटी संख्या में ये 0 होगा और बड़ी संख्या में हो जाएगा ये भी 9।
दो अंक की अगर संख्या दें तो दो अंक की, एक अंक की बड़ी संख्या तो 9 हो गया, तो 9 के बाद 10 चालू हो रहा है जिसमें दो अंक आया, तो वही दो अंक की ये छोटी संख्या हो जाएगी। और दो अंक की बड़ी संख्या कब होगी? बड़ी संख्या जब 99 तक जाएंगे। अब जैसे ही 100 करेंगे तो तीन अंक में बदल जाता है, तो यहाँ पे 99 जो है वो है बड़ी संख्या होगी, दो अंकों की। वैसी पूर्ण संख्या में भी वैसी होगा 10 जो कि छोटी संख्या है, और इसमें बड़ी संख्या होगी 99। इसमें सब बाकी का एक समान रहेगा, और केवल एक अंक की जो छोटी संख्या है और सबसे छोटी और पूर्ण संख्या सबसे छोटी, ये बस ये 0 से चालू हो रहा है और ये 1 से चालू हो रहा है, बाकी सब एक समान रहता है। यहाँ पर 3 अंक की बताएं तो 3 अंक में ये 100 हो जाता है, यहाँ पे हो जाएगा 999। ये भी वैसे ही होगा, छोटी संख्या में 100 3 अंक और 3 अंक की पूर्ण संख्या हो जाएगा 999। वैसे 4 अंक में कितना होगा? 1000 हो जाएगा, और इधर कितना होगा? 4 बार 9 लिखेंगे तो हो जाएगा 9999। ये भी उतना ही होगा कि छोटी संख्या 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1000, वैसे 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना होगा? 9999। वैसे ही ये इसमें 5 अंक आ जाएगा, तो 1 लिख के 4 बार 0 तो ये 5 अंक में आ जाएगा। वैसे ही 5 बार 9 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 9999 हो जाएगा। वैसे उधर भी होगा। आइए इससे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके, प्रश्न है 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या और 3 अंक की सबसे छोटी प्राकृत संख्या के बीच अंतर ज्ञात करना है। क्या करना है? 4 अंक की सबसे बड़ी और 3 अंक की सबसे छोटी प्राकृत संख्या के बीच में अंतर ज्ञात करना है कि दोनों के बीच में कितना अंतर है। तो आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 4 अंकों की बड़ी संख्या, इसमें लिखेंगे 4 की बड़ी संख्या। 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या है? 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या है अभी बताया, जैसे ये हो जाएगा 9999, जो कि ये क्या है? सबसे बड़ी संख्या है। फिर लिखेंगे 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, यहां पे लिखेंगे 3 छोटी संख्या। 3 अंक की छोटी संख्या क्या है? जिसमें 3 अंक हो और वो सबसे छोटी हो, तो 3 अंक की सबसे छोटी में क्या है? 100। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या में क्या है? 100। अब ये 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, दोनों के बीच में अंतर ज्ञात करना है। अंतर मतलब होता है घटाना, ठीक? तो ये दोनों का अंतर करेंगे, दोनों का अंतर करेंगे, तो जो बड़ा संख्या है उसमें से छोटी संख्या को क्या कर देना है? घटा देना है। तो हो जाएगा, इसे यहाँ पे घटा सकते हैं, 9999 लिखेंगे और माइनस कर देंगे 100, ठीक है? माइनस करके 100 एकदम सरल तरीका से। तो यहाँ पर जब घटाएंगे तो 9 में से 0 जाएगा, ये हो जाएगा 9, 9 में से 0 जाएगा, ये भी हो जाएगा 9, 9 में से 1 जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ये 9 का 9 होगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब कि 4 अंक की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या में अगर 3 अंक की सबसे छोटी प्राकृत संख्या को घटाएं या दोनों का अंतर कितना होगा? 9899 होगा। आइए एक क्वेश्चन में देखेंगे 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या के बीच गुणनफल देखना है। क्या देखना है? गुणनफल। गुणनफल मतलब होता है गुणनफल। तो इसको हल करते हैं। हल में लिखेंगे, सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है। यहाँ पे लिखेंगे 3 अंकों की बड़ी संख्या। 3 अंक में बड़ी संख्या क्या है? 3 अंक में बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 999। और फिर है 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण, 4 अंक में 4 अंकों की छोटी, 4 अंकों की छोटी संख्या लिखी। तो छोटी संख्या क्या है? जिसमें 4 अंक हो, 3 अंक ये हो जाता है 9999 में, ये बड़ी है, 4 अंक में छोटी हो जाएगा 1000। 4 अंक में सबसे छोटी 1000। दोनों का लिख देते हैं यहाँ पे, दोनों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 999 और 1000 का टाका, ये गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 9000 का 1 के साथ गुणा करेंगे उतना ही होगा। अब ये 3 जीरो लगा देंगे, ये हो जाएगा ऐसा, और 3 बार 0 लगा देंगे, तो ये कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये हो गया लाख। 9,99,000 ये हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न बनेगा। इसमें गुणनफल की जगह भागफल हो सकता है, अंतर हो सकता है, योगफल हो सकता है। तो ये सबसे छोटी और सबसे बड़ी को पहचानना है और जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे सॉल्व कर देना है। आशा करते हैं आज का वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करें ताकि ये दूसरों को भी जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।